Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, determinants. क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स इसका हमने डिटरमिनेंट निकालना है। ये ब्रैकेट्स की शक्ल में होगी, डिटरमिनेंट्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये कैपिटल ऐसे होगा, इसके ऊपर हम मोड वाली अलामत लगाएंगे जी। नाउ टेकिंग -6 कॉमन फ्रॉम C4, भाई चौथे कॉलम में से आप क्या करो जी, -6 कॉमन ले लो जी। वी गेट दिस। अब यहाँ पे रकम छोटी है तो भाई जान नीचे नीचे 0 कर लेते हैं जी। भाई जान नीचे नीचे क्या करते हैं, तो R2 - R1 का मतलब है दूसरी रो में से पहले निकाल दो। भाई दूसरी रो में से पहले निकाल दो, या पहली रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके दूसरी में जमा कर दो। R3 - 2R1 का मतलब है R1 को 2 से ज़रब देके R3 में से निकाल लो, या R1 को -2 से ज़रब देके R3 में ऐड कर दो जी। R4 - 4R1 का मतलब है R1 को -4 से ज़रब देके R4 में जमा कर दो जी। भाई R4 - 4R1 का मतलब R1 को -4 से ज़रब देके चौथी रो में जमा कर दो। नो वी गेट हियर 0 0। भाई जनो इसको एक्सपैंड करें फ्रॉम C4, एक्सपैंड करेंगे फ्रॉम C4 पॉजिटिव नेगेटिव -1 इंटू समथिंग आएगा जी। एक्सपैंड फ्रॉम C4, now we get expand from C4 we get minus into -6, आगे ये वाला डिटरमिनेंट आ जाएगा। now taking -8 कॉमन फ्रॉम C1, भाई पहली रो में से -C1 कॉमन निकालें एंड -1 फ्रॉम C2, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए। भाई पहले में से -1 को -8 कॉमन निकाले पहले कॉलम में से, दूसरे कॉलम में से माइनस कॉमन निकालना है। वी गेट दिस। अब भाई जनता देखें, आपने टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम C3 जी। भाई तीसरे कॉलम में से 4 बाहर निकाल लें। भाई तीसरे कॉलम में 4 बाहर निकाल लें। वी गेट 48 × 4, वी हैव दिस। नाउ अब आपके पास यहाँ पे 1 है, नीचे 0 कर लें, तो R2 - 2 टाइम ऑफ R1, R2 - 2 टाइम ऑफ R1 एंड R3 - 4 टाइम ऑफ R1। भाई R1 को -2 से ज़रब देकर इसमें जमा कर दें, R1 को -4 से ज़रब देकर इसमें जमा कर दें। वी गेट दिस एंड दिस इज 192। नो एक्सपैंड फ्रॉम C1, हमारे पास ये बचेगा। अब इसको इसके साथ ज़रब दें, माइनस करके इसको इसके साथ ज़रब दें। अब इस रिजल्ट को इसके साथ ज़रब देंगे तो हमारा आंसर आएगा 32, 65 एंड 92। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव भाई 5/5। भाई 5 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। ये मैट्रिक्स है, इसका हमने, ये ब्रैकेट्स की शक्ल में है, इसका हमने डिटरमिनेंट्स निकालना है जी। इसका हमने डिटरमिनेंट्स निकालना है जी। नो वी टेक डिटरमिनेंट्स, सीधी लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट्स। अब हमारे पास यहाँ पे 1 है, नीचे 0 कर लेंगे। भाई 5/5 आर्डर को डायरेक्ट खोलेंगे तो वक्त पड़ जाएगा, काबू करना मुश्किल हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसको हम छोटे आर्डर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। तो आपने R2 में से इधर 1 बना के नीचे 0, R2 - R1, R3 + R1, R4 - R1, R5 + R1। भाई ये जो सेम होना चाहिए, ये चेंज होंगे। और ये इसका मतलब है R2 - R1 का मतलब है R2 में से R1 निकाल लें, या R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके R2 में जमा कर दें। R3 + R1 कर लें जी। R4 - R1 का मतलब है R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके R4 में जमा कर दें। R5 + R1 का मतलब है कि भाई R5 में R1 जमा कर दें। नो वी हैव दिस। नो एक्सपैंड फ्रॉम C1, भाई एक्सपैंड फ्रॉम C1, तो भाई क्या होगा रिजल्ट देखें, ये आ जाएगा जी। अब आपको पता है कि अगर एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हों तो भाई आंसर क्या होता है, 0 जी। भाई एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो आंसर क्या होता है, 0, बिकॉज C3 = 0 जी। क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। आपने बताना है ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है यूजिंग द प्रॉपर्टीज, आपको खोलने की इजाजत नहीं है जी। नो प्रॉब्लम। भाई एडिंग C2 इन C1 जी। भाई दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में जमा कर दें, एडिंग C2 इन C1 वी गेट, भाई A + B + C, पहला कॉलम सेम हो गया जी। भाई पहला कॉलम क्या हो गया जी, सेम हो गया जी। भाई एडिंग C2 इन C1 जी। टेकिंग A + B + C कॉमन फ्रॉम C1, भाई A + B + C फ्रॉम C1 ले लेंगे। तो अब 2 कॉलम ही गए तो आंसर क्या होगा, 0, बिकॉज C1 किसके बराबर आएगा, C3 के। नो वी हैव del = दिस, एडिंग C3 इन C1, भैया तीसरे कॉलम को पहले कॉलम में जमा कर दें। sin² थीटा = cos² थीटा 1, sin² phi = cos² phi 1, sin² psi = cos² psi 1। भाई 2 कॉलम एक जैसे हैं तो आंसर क्या होता है, 0।
भाई दो कॉलम एक जैसे तो आंसर क्या होता है 0 जी। नाउ वी हैव साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपने साबित करना इक्वल टू 0। ऑपरेट C3 में से C1 तफरी कर दो। भाई C3 में से C1 क्या करो जी, तफरी कर दो। या पहले कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके C3 में जमा कर दो जी। नो वी हैव कॉस स्क्वायर अल्फा मनफी साइन स्क्वायर अल्फा कॉस टू अल्फा जी। भाई कॉस टू अल्फा, ये दो कॉलम एक जैसे हैं तो आंसर क्या होगा 0 जी। इफ टू कॉलम्स या दो रोज एक जैसे हो तो आंसर किसके बराबर होता है भाई जन 0, बिकॉज C2 किसके बराबर है C3 के जी। भाई जन ये हमारे पास है, इसको खोला साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा। इसको खोला साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा एंड साइन डेल्टा जी। इसको खोला साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा एंड साइन डेल्टा जी। अब आपको पता अगर एक एलिमेंट सम की शक्ल में हो तो भैया दो डिटरमिनेंट्स बनेंगे। ये तो दोनों का सेम होगा, एक में ये आएगा एक में ये आएगा जी। अब यहाँ से कॉस डेल्टा कॉमन निकाल लें, कॉस डेल्टा कॉमन निकाल लिया, यहाँ से साइन डेल्टा कॉमन निकाल लिया, तो भाई वी गेट, ये आपको पता है कि भाई दो कॉलम एक जैसे हो तो आंसर क्या होता है 0 जी। भाई दो कॉलम एक जैसे हो तो आंसर क्या होता है जी, यहाँ पे C2 C3 के बराबर है और यहाँ पे C1 C3 के बराबर है। दो कॉलम एक जैसे हों तो भाई डिटरमिनेंट खोलने की जरूरत कोई नहीं थी, आंसर क्या होता है 0 जी। भाई दो डिटरमिनेंट इक्वल टू दो कॉलम एक जैसे हों, C2 और C3 बराबर है, भाई दूसरा और तीसरा कॉलम बराबर, यहाँ पे पहला और तीसरा कॉलम बराबर, तो आंसर क्या होगा 0। आपके पास ये है, आप जरा देखें, ये हमारे पास है, आपने साबित करना है ये एज इट इज, ये भी एज, इसको खोला कॉस अल्फा कॉस बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा, इसको खोला कॉस अल्फा कॉस बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा, और ये वन एज इट इज, ये कॉस बीटा एज इट इज। भाई कॉस अल्फा प्लस बीटे का फार्मूला कहता है कॉस अल्फा कॉस बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटे का फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा जी। भाई जन आपने इसको ये एज इट इज रहने दिया, ये कॉस अल्फा प्लस 0 कर दिया, ये कॉस स्क्वायर अल्फा जमा साइन स्क्वायर अल्फा कर दिया, ये भैया कॉस बीटा कर दिया जी। अब जरा देखें कि हमें पता है कि अगर एलिमेंट सम की शक्ल में हो, एलिमेंट क्या हो जी, सम की शक्ल में हो, तो भैया दो डिटरमिनेंट्स बन जाते हैं जी। भाई ये हमने बिल्कुल पहला और तीसरा कॉलम एज इट इज रहने दिया, इधर से कॉस अल्फा कॉस के अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉमन, इधर से भैया 0 साइन के अल्फा साइन बीटा साइन माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, दो डिटरमिनेंट बाकी हमने छिड़ा नहीं है। यहाँ से कॉस अल्फा कॉमन निकाल लें, यहाँ से साइन अल्फा कॉमन निकाल लें जी। वी गेट, आपको पता है जब दो कॉलम एक जैसे हों, भाई C1 और C2 बराबर, तो वैल्यू का होगी 0 जी। भाई जब दो कॉलम एक जैसे तो वैल्यू का होगी 0 जी। एंड वी हैव, ये सारा 0 हो जाएगा। नो साइन अल्फा बराबर, इसको फिर आपने देखा 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा एज इट इज, 0 साइन अल्फा मनफी साइन बीटा एज इट इज, इसको फिर आपने दो हिस्सों में तकसीम, कॉस बीटा प्लस 0, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा जी, ये कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर बीटा। फिर इसके दो डिटरमिनेंट्स बन गए, भैया ये तो बाहर है, एक में पहला एलिमेंट और दूसरे में दूसरा एलिमेंट। यहाँ से कॉस बीटा कॉमन निकाल लें, भाई इसमें से क्या करें, कॉस बीटा कॉमन निकाल लें, नॉट टेकिंग कॉस बीटा, यहाँ से कॉस बीटा निकाल लें भाई जन, और यहाँ से माइनस साइन बीटा निकाल लें जी। नो वी गेट दिस एंड वी गेट दिस। अब जरा देखिएगा भाई, ये दो कॉलम एक जैसे हैं जी, और ये दो कॉलम एक जैसे। जब दो कॉलम या दो रोज आइडेंटिकल हों तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है भाई जन 0 जी। भाई दो कॉलम या दो रोज एक जैसे हों तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है 0 जी। तो योर फाइनल आंसर इज 0, क्योंकि पहली और तीसरा कॉलम बराबर है, पहला और तीसरा कॉलम बराबर है, दूसरे में दूसरा और तीसरा कॉलम बराबर है जी। नाउ वी हैव दिस एंड वी वांट टू प्रूव इक्वल टू दिस। आप इसका स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, भाई जन सी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर जमा 2cd, जी स्क्वायर जमा एच स्क्वायर जमा 2gh। भाई आपने C2 में से C1 निकाल देना, सॉरी C1 में से C2 निकाल देना, भाई C1 में से C2 निकाल देना, भाई जन C1 में से C2 निकाल दें, तो इसका मतलब क्या होगा, C2 को माइनस से मल्टीप्लाई करके C1 में जमा कर दे, एक ही बात है। नॉट टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम C1 जी। अब दो कॉलम एक जैसे हों तो आंसर क्या होता है 0 जी। भाई दो कॉलम एक जैसे तो आंसर क्या होगा 0, तो फाइनल आंसर इज 0 जी। नो वी हैव दिस एंड वी वांट टू प्रूव जी, वी हैव दिस ABCD 1 1 1 1 1। भाई आप C1 में जमा कर दें C2 जमा C3 जमा C4,
भाई C1 में जमा कर दें C2 जमा C3 जमा C4, वी हैव दिस। नो टेकिंग A जमा B जमा C जमा D कॉमन फ्रॉम C1, तो भाई जन दो कॉलम एक जैसे हों, पहला और पांचवा कॉलम एक जैसे, तो आंसर क्या होगा 0 जी। भाई पहला और पांचवा कॉलम एक जैसे, तो आंसर क्या होगा 0 जी। भाई दो कॉलम एक जैसे हों या दो रोज एक जैसे हों, तो आंसर क्या था 0 जी। नाउ वी हैव दिस पार्ट। भाई इसको खोलेंगे a की पावर 2m प्लस a की पावर -2m एंड प्लस 2 जी। इसको खोलेंगे a की पावर 2m प्लस a की पावर -2m -2 जी। और यहाँ पे आपने यहाँ से a b c कॉमन ले लिया फ्रॉम C3 जी। अब भाई जनता देखें, आपने C1 में जमा कर दें -2 टाइम ऑफ C3 जी। भाई -2 टाइम ऑफ C3, और इसको -2 से ज़रा इसमें जमा कर दें, इसको 2 से ज़रा इसमें जमा कर दें। अब भाई जन दो कॉलम एक जैसे हों, C1 और C2 एक जैसे हैं, अगर दो कॉलम एक जैसे हों तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी के मुताबिक 0 जी। भाई अगर दो कॉलम एक जैसे हों तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होती है 0 जी। भाई जन अगर दो कॉलम एक जैसे हों तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है जी 0 जी, लिहाजा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। नो वी हैव 1/2 डिटरमिनेंट, 1/3 डिटरमिनेंट। आपने इसको प्लीज़ आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये 3 × 2 का डिटरमिनेंट, ये 4 × 3 × 2 का डिटरमिनेंट, या भाई टेकिंग 1/2 डिटरमिनेंट फ्रॉम C1। भाई C1 में से 1/2 डिटरमिनेंट कॉमन निकालें, 1/2 डिटरमिनेंट क्या कॉमन निकालिए। अब सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 जी, R1 को तफरीक कर दिया फ्रॉम R2 से जी। भाई सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2, तो ज़रा देखिएगा सब्ट्रैक्ट R1 फ्रॉम R2 जी, सब्ट्रैक्ट R1 from R2, no, subtract C1 from C2। भाई subtract C1 from C2 जी। भाई पहली रो कॉलम को दूसरे में तफरीक कर दीजिए। नाउ वी हैव दिस जी। अब देखें टेकिंग एक्सपैंड फ्रॉम, आप इसको R1 से एक्सपैंड कर दें, इसको एक्सपैंड फ्रॉम R1, तो वी हैव दिस। नाउ टेकिंग 1/6 कॉमन फ्रॉम C1, तो भाई जन दो कॉलम एक जैसे हो तो आंसर किसके बराबर होगा 0 के। भाई दो कॉलम एक जैसे हो तो आंसर किसके बराबर होगा 0 के, लिहाजा C1 और C2 बराबर है, लिहाजा डिटरमिनेंट इक्वल क्या होगा जी 0 जी। भाई डिटरमिनेंट इक्वल क्या होगा 0 जी।